हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए, ये जो रीडिंग होगी ये आपके हेटर्स देख लिए होंगे थंबनेल में, तो देखते हैं। जो लोग भी अनवांटेड हेटर्स, अनवांटेड जिसको आप चाहते भी नहीं हैं लेकिन अननेसेसरी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ तबाही बर्बादी जो है ला लेकर आते हैं, किसी भी चीज़ का शुरुआत करते हैं तो वो जो है उस चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसे हेटर्स हैं आपके? क्या आप इस जगह से गुजर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी को लोग जो है बहुत ही बर्बादी के कगार पे लेके जा रहे हैं? बेशक वो कितने भी बर्बाद हो रहे हो, अगर आपकी एनर्जी पकड़ रही है तो उनकी एनर्जी भी पकड़ में आने लगी है कि अब उनकी खैर नहीं है, उनकी खटिया जो है खड़ी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि आपको बर्बाद करते करते अपनी बर्बादी कुछ इस तरह लिख लिए हैं जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि ऐसे लोगों को कर्मा पे विश्वास नहीं होता है। ये लोग कर्मा बिलीवर नहीं होते हैं। ये कर्मा पे ये सोचते हैं कि किसी भी तरह का तंत्रा मंत्रा है, किसी भी तरह का कोई सिद्धि है, किसी भी तरह का चीज़ है तो इनको लगता है मुझ जैसा कोई नहीं। कोई भी चीज़ें चली आ रही है फैमिली में, कोई एनर्जी कुछ पूछते हैं कुछ करते हैं तो इन तो सोचते हैं मेरे जैसा कोई नहीं। तो इनके घर में जो बच्चे होते हैं, इनके घर में जो मैरिज करके जो अपोजिट सेक्स वाले आते हैं तो ये सबको कंट्रोल करते रहते हैं, और ऐसे कंट्रोल करते हैं कि उनकी खुद की ज़िंदगी ये लिखना शुरू करते हैं, भगवान बन जाते हैं। ऐसा आज की जो एनर्जी आ रही है मुझे डाउनलोड, ये भगवान बन जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं, और ये उनकी लिखना शुरू करते हैं आपके पास कौन रहेगा, आप किससे प्यार करोगे, किससे नफरत करोगे, कहाँ आओगे, कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे। और ऐसे घर के बच्चे भी बहुत दुखी हो जाते हैं, और ऐसे घर के बच्चे से जो लोग कनेक्ट होते हैं ना वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चल रहा होता है इनके बड़े बुजुर्ग का, और उनके पास होती है शक्तियाँ, तो वो जो है रिश्ता चाहे कितना भी अच्छा हो बीच में अपनी शक्ति डाल के, और उनके बच्चे भी बाद में ना फिर उसी चीज़ों पे विश्वास करने लग जाते हैं कि अरे क्या है, ये भी तो इतने दिन से कर रहे हैं, इतने साल से कर रहे हैं, ये भी तो सुखी हैं। फिर क्या होता है कि उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनके वाइफ को या उनके हस्बैंड को काफ़ी फेस करना पड़ता है। ना उसमें रह सकते हैं, ना निकल सकते हैं, ना निभा सकते हैं, ना मतलब उनकी ज़िंदगी जो है ऐसी की तैसी में जाती है। इनको जो ब्लैक मैजिक करना, जादू टोना टोटका करना करवाना बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा अगर आपकी कोई आज इस तरह की मेरे को आया है, अगर ऐसे किसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। आज कार्मिक फैमिली की पता नहीं क्यों पकड़ रहे हैं। इसमें जो भी फादर फिगर व्यक्ति हैं, मदर फिगर व्यक्ति हैं, या जो भी पार्टनर भी हैं, पार्टनर भी गंदे काम में लिप्त हो जाते हैं बाद में। पर्सन भी जो है लिप्त हो जाते हैं। पेरेंट्स जो है जाते जाते पूरा उनको मास्टर बनाने लगते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा छुड़वाएंगे, बच्चे को अपनी तरफ लेंगे और उसको भी थोड़ा थोड़ा देंगे, ऐसे कंट्रोल करो वैसे कंट्रोल करो। बाद में उसको भी बड़ा मजा आने लगता है, फिर उसी एनर्जी से दूसरे को, अपोजिट सेक्स को भी चुनते हैं, सेक्स करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, चीज़ों को ऑफिस में इधर उधर यूज करते हैं, फिर उनको बड़ा मजा आता है। तो आज ऐसी एनर्जी, ऐसी फैमिली का यहाँ पे एनर्जी पकड़ रही है। तो क्या आपका भी अगर इससे है तो आपको 100% रेजोनेट करेगा, नहीं है तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, क्योंकि ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को इंटरटेन पर्पज से देखिए। ठीक है, जबरदस्ती अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बकवास चीज़ें। तो जैसे मैं बोल रही थी, कार्ड भी यहीं खोल कर आया है। तो आपके हेटर जो आपको बहुत कभी दुख दिए थे, ये रिटर्न हो गया। देखिए, आप कभी दर्द के मारे चिल्लाते थे, और इस वक्त जो है आपके हेटर्स की जो है कैसे ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि सारे इनके बिजलियां गिर रही है इनके ऊपर में। जो कभी भी आपको 3 ऑफ सोर्ट्स आपका दिल को जख्मी किए थे, बार बार जख्मी किए थे, आपके सपने को तोड़े थे, आपके प्यार को तोड़े थे, आपकी ख्वाहिश सपने को तोड़े थे, तो इस वक्त हेटर्स की एनर्जी जो है, जो भी ब्लैक मैजिक तंत्रा मंत्रा जिनकी भी फैमिली में होती है, उस फैमिली में जो भी हेड पर्सन है, जो भी यूज करते हैं एनर्जी को, उनकी जो है छाती से ब्लीडिंग, मुंह से चीखें निकल रही है, बोले तो बोले क्या। 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि। ठीक है, तो यहाँ पे है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या कुछ हेटर्स के लाइफ में चल रहा है? तो आप हो सकते हैं ये 3 राशि के, या आपके हेटर्स हो सकते हैं ये 3 राशि के जो आपके ऊपर कर रहे हैं। तो और देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये इनको काफ़ी दुख है, बहुत ही ज़्यादा दुख है इनको। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, साथ में। अरे काबा, इनका तो क्या ही बोले। देखो, 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
तो इस समय जो इनका जो मतलब चीखें निकल रही है, इनका जो भी धोखा दिए थे आपको, मल्टीपल टाइम धोखा दिए थे, आपका वंश मिटाना, आपका गर्भपात मचाना, अगर आप इनके हिसाब से नहीं चलोगे तो आपके वंश को आगे नहीं बढ़ने देंगे, अपने बच्चे को आपके साथ मिलने नहीं देंगे, दूसरी शादी करने नहीं देंगे, दूसरे के पास जाने नहीं देंगे। तो जो इस टाइप के व्यक्ति थे, इनकी चीखें निकल रही है, इनकी एनर्जी पे, इनकी शक्तियों पे बिजली का, परमात्मा का प्रहार हो रहा है। और ये जो है इनको धोखा मिल रहा है, कहीं ऐसे जगह से जो भी इन्होंने आपको दिया था वो सब रिटर्न उनके पास जा रहा है। ये 3 कार्ड आए हैं, तीनों टू मच पेन वाले कार्ड हैं। जानते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, जब हार्ट पे तलवारें घुसाओ कैसे ब्लड एकदम ताज़ा ताज़ा निकल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी इन्होंने 1 से लेके अभी तक, शुरू से लेके लास्ट तक जो अभी किए थे, अब इनकी एनर्जी नहीं जा रही है, अनमास्क हो चुके हैं, पर्दाफाश हो चुका है इनका। और पर्दाफाश होने से ऐसा भी आ रहा है मुझे कि ब्लैक मैजिक का जो इम्पैक्ट होता है ना, बहुत कम हो जाता है, इसीलिए ये लोग बहुत छुप के करते हैं। आप चीज़ें को जान गए हैं, इनकी एनर्जी बहुत कम हो गई है, बैक फायर मार रही है। अब आप उसके हिसाब से पूजा कर रहे हो, उसके हिसाब से आप जो है कर रहे हो, तो बैक फायर मार रही है। और इस वक्त जो है इनकी हालत जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो खराब हो चुका है, क्योंकि आप अपने पावर में आते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप कहीं प्रे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको इनसे कैसे बचना है आ गया है। परमात्मा के आगे, गुरु के आगे, कहीं पे भी है तो इनका नाम लेके, इनको करके आपको लग रहा है ये आपके सगे नहीं है। बेशक फैमिली मेम्बर्स हैं, इन लॉज हैं, कुछ भी हैं, बट सगे नहीं है। तो आप इनसे जो गार्ड कर रहे हैं, इनसे जो आप बचाव कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कहीं भी मान रहे हैं, आपकी सुनी जा रही है। और आपकी जब सुनी जा रही है, आप चीज़ों को जान गए हैं, तो इनके ऊपर बहुत बहुत बैक फायर मार रही है। ठीक है, तो ये भी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी हालत है। तो गॉड कार्ड का तो ये जो भी इनकी मान सम्मान और सोसाइटी में इज्जत थी, उसके ऊपर पानी फिर गया है काफ़ी जो है। अब इनको लोग अच्छे नज़र से नहीं देख रहे हैं, अच्छी फैमिली नहीं देख रहे हैं। जो एक समय इनका एग्जाम्पल सेट करते थे कि उनकी फैमिली को देखो कैसे रखते हैं, क्या है, अब लोग बोल रहे हैं कि बाप रे, उसकी जैसी फैमिली कतई नहीं चाहिए, वो ऐसा व्यक्ति कतई नहीं चाहिए। तो अब जो है इनका मान सम्मान में काफ़ी जो है पानी फिर गया। और कहीं भी वर्क प्लेस में भी अगर इनका मान सम्मान था, इनके काम की चर्चाएं अच्छी वे पे होती थी, तो जस्ट रिवर्स हो गया है। अब जो है इनका जो है बैंड बज रही है। तो आपकी बजाय थे जो कभी भी आपका जो जो चीज़ छीने हैं, वो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे 10 टाइम मल्टीप्लाई होके जा रहा है, 10 टाइम, 9 टाइम, 3 टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होके चीज़ें जो है जा रही है इस वक्त जो है। और बताइए क्या लग रहा है। तो यहाँ पे आपका कार्मा, कार्मिक आप लोग हैं, कार्मिक हैं, कार्मा के फेज से गुजरे हैं। आप गोल 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 घूम के थक गए थे, बहुत बेवकूफ़ बनाए हैं आपको, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किए हैं, आपको दुख भी यही देते थे, आप दवा भी इन्हीं से मांगने जाते थे और इसी चक्कर में फंसे थे। पर्सन भी हो सकते हैं, इन लॉज भी हो सकते हैं, पूरी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है ना, यही थे। और इस वक्त जो है आप वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको रास्ता खोल रही है। इस वक्त हो सकता है आप लोग डिस्टेंस वाइज एक दूसरे से दूर रह रहे हो। ठीक है, तो काफ़ी देखिए यहाँ पे भी आ गया कार्मा का, यहाँ पे भी आ गया जजमेंट। तो आपके लाइफ में जजमेंट आ रहा है, उन्होंने जो किया है उनको मिल रहा है, आपने जो किया है आपके लाइफ में ओपी चीज़ें आएंगी। जो अच्छा, जो आपका कार्मा का फेस पूरा हो गया है, तो एक तरह से व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदलता हुआ आपको इस वक्त अगर किसी भी तरह का पेन है, डर है, तो थोड़ा सा अपना हील कीजिए, परमात्मा के आगे बैठिए, प्राणायाम कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, कनेक्शन ऐसे लोगों से बनाइए जहाँ आपका जो है रिश्ते नाते कट गए हैं, आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है आप चाहिए ही नहीं। जब रिश्ते नाते की आपको ज़रूरत थी तब कोई रिश्ता नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ छीन लिया, आपके अगल बगल बच्चे, हर कोई को आपसे मतलब दूर कर दिए हैं, हर चीज़ को। कितने लोग जो फेमिनाइन एनर्जी है उनको तो मिसकैरेज भी कितना टाइम करवाएं, कितना टाइम उनके बच्चों को उनके पेट में ही मार दिया, आने नहीं दिए इस सृष्टि में, दुनिया में। इस वक्त जो है जो लोग भी ऐसा किए थे, उनके वंश के ऊपर, उनके बच्चे के ऊपर जो है मुसीबत जो है, बिजलियां जो है गिर रही है। ठीक है, अब वो इतने परेशान हैं जिन्होंने आपके बच्चे मारे हैं, आपके बच्चे को दुख दिए हैं, आपके बच्चे को टारगेट किए हैं, इस वक्त उनके बच्चे टारगेट में आ चुके हैं। और इस वक्त जो है तो आपको इस वक्त आपको थोड़ा ये देख के हो सकता है पेन फिर से जाग जाए, पुराना चीज़ें याद आ जाए। तो यहाँ पे केवल देखना है, डेली जो भी ये है अपडेट ले लिए, बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए, पॉजिटिव बनाते जाइए। इस
जो भी रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग देख के इमोशनल नहीं होना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है, रोना नहीं है, मतलब और वीक नहीं बनना है, स्ट्रांग बनना है। अगर आप स्ट्रांग बन रहे हैं तो बनाने का भी अच्छा है। यूनिवर्स ने जो मैसेज दे रहे हैं आपको लाए यहाँ पे इसीलिए कि आप देखो और स्ट्रांग बनो, वीक बनने के लिए नहीं लाए हैं। तो आप गम को, जो चला गया वहाँ से क्या कुछ आप निकल सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कहाँ कुछ निकल सकते हैं, वो देखना है। उसको याद करके रोना नहीं है, ठीक है। पेन ऐसा होता है कि रोने लगते हैं, कैसा अबॉर्शन हुआ था, कैसा बच्चे मारे थे, कैसे क्या किए थे, वो सब चीज़ें याद आती है। बट मैं भी एक फेमिनाइन हूँ, एक लेडीज हूँ, एक तो फीमेल हूँ, तो पता चलता है। तो आपको वहाँ पे वो पेन को याद नहीं करना है, उस तरह से नहीं लेना है, क्योंकि उसी पावर ने तो आपको इतना स्ट्रांग बनाया है। तो स्ट्रांग बने रहिए। जब आप स्ट्रांग बने हैं, जब आप तभी तो उनको अनमास्क कर पाए हैं, आपकी सहन शक्ति नहीं तोड़ पाए हैं, आपको बर्बाद नहीं कर पाए हैं। तो अब अपने से बर्बाद मत होना। जजमेंट आ रहा है, थोड़ा सा आपको हीलेंगे, थोड़ा सा हील कीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए और परमात्मा से कनेक्ट कीजिए और एक एग्जाम्स की तरह लेके इसको चलिए, ठीक है। ये मस्त रिश्ते नाते देखने की, सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत लोग जो है यहाँ है, जजमेंट आने के बाद आप लोगों की कैरियर बड़ी अच्छी हो रही है। देखिए आपके नीचे ही आपका कार्ड आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप जो है कैरियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ग्रोथ आ रहा है, प्रमोशन आ रहा है और अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आपके नए विंडोज खुल रहे हैं। अगर आप लोग कहीं स्टक थे, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही थी, बिजनेस करना चाहेंगे, किसी भी उम्र, डजेंट मैटर एज है, एज का कोई मतलब ये नहीं होता, सोल का कोई एज नहीं होता, बॉडी का एज हो सकता है। तो आपका जो सोल है बहुत स्ट्रांग हो चुका है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आप जो है अपना कैरियर, अपनी चीज़ें पे खुद ध्यान दे रहे हैं और परमात्मा जो इतना आप सहे हैं ना, उसका आपको ये भी देंगे, अवार्ड भी देंगे, रिवॉर्ड भी देंगे। तो कब आपका रखा हुआ है, आपका जो भी चीज़ें हैं, बस आप फिर से बहुत लोग एजुकेशन स्टडी शुरू करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन पढ़ने वाले, सीखने वाले हैं, ऑनलाइन जॉब भी कर रहे होंगे और बहुत लोगों को बहुत सारे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पैसे जो है आपके आते हुए, पैसे पे ध्यान देते हुए आप आगे नज़र आ रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इस एनर्जी को, इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ के रखिए और ये कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अपने पावर को, अपने डिग्निटी को और इन चीज़ों को, अचीवमेंट को आप कंटिन्यू करना। और जिनको नहीं आया है, आएगा अगर आप हील हो जाएंगे और अपने आप को संभाल लेंगे तो, ठीक है। रिश्ते नाते को अभी गटर में डाल दीजिए, रिश्ते नाते, ठीक है। अपने आप को संभालिए इस वक्त। और देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके पास। आ रहा है, यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपको खुद यूनिवर्स आके दे रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जहाँ कहीं भी रहेंगे ना, इतना दर्द सहे हैं कि अगर लगेगा कि वो लोग एजेड पर्सन है तो बुढ़ापे का सहारा भी आपका आ रहा है, ठीक है। ओल्ड एज का कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसा पैसा, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें, जैसे मकान का किराया हो गया, कुछ हो गया, कुछ छोटी कोई कहीं इन्वेस्टमेंट, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। पेन भी अनएक्सपेक्टेड मिला था और गेन भी अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। उन्नति तरह की ग्रोथ भी आपको आ रहा है, तो क्लेम कर लिया कीजिए। और किनको किनको कैसा है देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून मैं बोल रही हूँ ना कि आपको आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, समय आपका बदल चुका है। तो ऐसा लग रहा है ये हेटर्स की एनर्जी आपकी एनर्जी पकड़ रही है, तो रख ले, समय आपका बदल रहा है, उसको आपको जानना है, पहचानना है। बहुत तरह से आप एग्जाम दिए थे, तो जो एक्सपीरियंस आपने जो गेन किए हैं, अपने पावर को, पोजीशन को, कभी भी जो आपको उन्नति तरह की ग्रोथ आ रहा है, इसका घमंड कभी आप मत चढ़ाना। तो घमंड जहाँ आया ना तो गिरती, इनको घमंड ही तो मार दिया, इनको घमंड ही तो खा गया। चाहे पैसे का घमंड था, एनर्जी का घमंड था, किसी भी चीज़ का घमंड था, पावर पोस्ट पोजीशन का घमंड था, जो भी था। आपको क्या करना है, आपके पास जो पावर, इसीलिए आपको पहले दर्द दिया गया है ताकि आप समझ सके, आप पावर को मिसयूज ना कर सके, आप किसी रोने वाले के आंसू को समझ सके, पढ़ सके, उनका हेल्प कर सके। तो वही करना है, देखिए वही करना है। तो यहाँ पे इनका पावर खत्म, आपका दर्द खत्म, डेथ हो गया खत्म। अब जो है ये जो है आपको काफ़ी जो है, अगर आप लोग सोच रहे थे एक काम कर रहे हैं, दूसरा काम या दूसरा क्या कैसे कुछ आउटकम, तो होगा, आपका आउटकम भी होगा, आप आगे बढ़ेंगे। सारे दुख दर्द कष्ट देखिए यहाँ, जजमेंट, डेथ तो ख़त्म हो चुका है। अब हेटर्स की एनर्जी में कंटिन्यू करते हैं। हेटर्स के जो है ये कॉमन है, इनका ब्लैक मैजिक का पावर जा चुका है और आपका दर्द जा चुका है, ठीक है। ये कॉमन कार्ड है, ठीक है। और इनका जो है यहाँ पे ये भी जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है। अब ये कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़, किसी की खुशी, किसी का सुख, शांति, समृद्धि अब जो है ये नहीं ले पाएंगे, चाहे जो भी थे, जैसे भी थे। इनकी और देख लेती है हेटर्स। तो इतना ऐसा लग रहा है, इतना बुरा है हेटर्स की एनर्जी की, क्या बोले। देखो ये भी रिवर्स आया है आपके सामने।
तो 7 ऑफ कप्स, इनको अगर ये कैरेक्टर खराब था, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इनके पास आ रही थी, तो सारे अपॉर्चुनिटीज जो है देखिए रिवर्स हो चुकी है। सारे अपॉर्चुनिटीज, इनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी शक्ति, अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल एनर्जी थी जिसको कि ये यूज करते थे तंत्रा मंत्रा से, मैनिपुलेटिंग से, बहुत ज़्यादा, एक एनर्जी से 10 एनर्जी बनाए थे, तो सारी एनर्जी रिवर्स हो चुकी है। क्यों? क्योंकि डेथ हो चुका है, पावर इनकी जाती हुई, पावर इनकी खोती हुई, किसी तीसरे की मैनिपुलेटिंग में आके इन्होंने सब कबाड़ा कर लिया। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी तीसरे की बातों में आके इन्होंने सब कबाड़ा कर लिया है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक। ये किसी की बातें सुने हैं जो जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी मतलब दूरियां आई हैं, और ये जो है दूसरे की बातों को सुन के आपकी ज़िंदगी में जो आग लगाई है, ये अब उनको उसका टेस्ट लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी यहाँ रही है, थर्ड पार्टी रही है। 9 ऑफ कप्स, बहुत आपके तरफ इनको प्यार आ रहा है। अगर आपके पर्सन है, आपकी फैमिली ऐसी है, तो वो अब थर्ड पार्टी को चुनने का इनको बहुत अफसोस है। आपको रिश्ते से बाहर निकालने का, आपका डिसरिस्पेक्ट करने का बहुत अफसोस रहा है। इनको ये भी लग रहा है कि जब कभी भी आपको समय पड़ा, इन्होंने कभी साथ नहीं दिया। जो आपको कल तक रियलाइज नहीं होता था, आज रियलाइज, आपको को देखो पकड़ के कोई ले जा रहा है, घसीट रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन ये जो है कभी भी हेल्प नहीं किया है, इन्होंने कभी भी हेल्प नहीं किया, देखते रह गए हैं। तो जो मुख दर्शक बन के देख रहे थे, अब अपनी ये भी निकल के आ रहा है, अपनी बर्बादी खुद लिख रहे थे। देखिए अपनी बर्बादी, ये नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ। अपना एक कांटेक्ट में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं इमोशनली, जो पहले आप नहीं जानते थे, अनमास्क नहीं हुए थे, जो रिलेशन में एक मिठास था, एक चीज़ था, उसको फिर से ये पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उस जिंदगी को फिर से जीना चाहते हैं, जो प्यार, जो सम्मान आपने दिया था, वो फिर से चाहते हैं, फिर से ये चाह रहे हैं। और इनका एक चीज़ जो है, उनको पता है कि अब आप इनको पैसे से अगर हेल्प करते रहे हो, किसी चीज़ से हेल्प करते रहे हो, तो नहीं करेंगे। और इनको ये भी पता है कि ये जो इनका सेल्फ सेंटर था, पैसा पकड़ना और पैसे की वजह से कुछ भी करना, वो इनको बहुत भारी पड़ी है, बहुत भारी पड़ी है। और 1-2 कार्ड दे दीजिए, फिर हम इसको ये कर देंगे। तो इस वक्त जो है सत्यमेव जयते, देख रहे हैं आप यहाँ पे, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, क्योंकि असत्य हार चुका है, अधर्म हार चुका है, देख रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि ये जो आप बोलते थे, शायद इनको बोलते थे कि सत्य की विजय हमेशा होती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम लोग एक दिन हारोगे, करोगे। ये चीज़ इनको रियलाइज हो रहा है, क्योंकि इनका सारी काली पीली जो भी गंदी एनर्जी थी, काली क्रियाएं सब खत्म हो रही है, पावर जा रहा है, इमोशन जाग रहा है। और आपको हाई प्रीस्टेस देख रहे हैं, अब आपको देख रहे हैं कि भाई आप तो मरते मर जाओ, आप शरीर छोड़ दोगे, लेकिन गलत का साथ नहीं दोगे। और इन्होंने जो गलत का साथ दिया है, आप इनको भी चूज नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया है। और आप कितने बुद्धिमान हो, आप कितने, आपको एक्चुअली आपने जो भी सजेशन दिया था इनको कि ऐसे मत करो, नुकसान होगा, और जो इन्होंने किया है उसका खामियाजा अब लग रहा है कि आपको दूरदृष्टि है, आपके पास, आप चीज़ों को जानते हो, पहचानते हो, उस हिसाब से एक्शन लेते हो। और आपका जो दूरदृष्टि है ना, आपको निकाल के ले गया, इस मुसीबत से जो है आपको निकाल के ले गया है। हैंगमैन हो गए हैं, ये एक और कार्ड निकल रहा है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर से टोटका जादू टोना आजमाना चाह रहे हैं, पूरा पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैंगमैन हो गया है, नहीं चल रहा है। ना इनकी चल रही है, ना इनकी फैमिली की चल रही है, किसी की भी नहीं चल रही है। आपकी जीत यहाँ सुनिश्चित होती जा रही है। इनकी हार, गंदे लोगों की हार तो वैसे भी होती है, धर्मी की, पापी की, झूठ की, ये तो जाते ही जाते हैं। इनको एक घमंड था, एक जो किसी भी तरह का इल्यूजन था, किसी भी तरह का एक भ्रमित दुनिया में जी रहे थे, तो अब हकीकत से इनको सामना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। और आप जो हैं, आप इनको इस वक्त में याद आ रहे हैं जब इनको कोई कंधा नहीं दे रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, तब ये सोच रहे हैं कि वहाँ से इनका प्रॉफिट खत्म हो गया है, तो वहाँ उनके साथ रह के भोगना पड़ेगा, तो चलो निकलो, भागो आपके तरफ। लेकिन आपने तो नो कांटेक्ट का लगा दिया है, आपने तो रिश्ता खत्म कर लिया, आपने तो चीज़ें खत्म कर ली है। तो ये चीज़ जो देख रहे हैं कि आप कितने बुद्धिमान हो, जो भी नुकसान होना था आप बच गए, सही समय पे सही डिसीजन आप लेते हो। ये मतलब गलत समय में सही डिसीजन लेते हैं, डिसीजन वही होगा लेकिन टाइमिंग गलत होगा, गलत लोगों का साथ दिए हैं। और वही है, जब इनको आपको चुनना था तब उनको चुने हैं।
तो वही है, गलत डिसीजन, सही टाइमिंग पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं, गलत टाइमिंग पे सही डिसीजन लेते हैं और सही टाइमिंग पे गलत डिसीजन लेते हैं। कुछ ऐसे पर्सन है आपके। तो इस वक्त से हैंगमैन हो चुके हैं, लटक गए, बुरा हाल से लटके हुए हैं। अब देखते हैं कि जो लोग भी, तब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ मैसेजेज आ रहे हैं, इससे क्या कुछ मैसेजेज आ रहे हैं। आपके सक्सेस को नहीं देख पा रहे हैं, जैसे मैंने बोले कि आप सक्सेस हो रहे हैं, सक्सेस आ रही है आपके पास में, तो सक्सेस आ रहे हैं। कांट हैंडल योर सक्सेस, बिल्कुल पहले भी नहीं देख पाते थे, इतनी आग लगा दी है, जिंदगी लूट गई, जहन्नुम बन गई, झंडू बन गई, बर्बादी। आपको स्टार्टिंग में बोले थे आपको बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो गए। तो अभी भी मतलब रस्सी जल गई, ऐठन नहीं हुआ गया, आपके सक्सेस इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं तो ये बहुत इन्होंने स्पाई किया है आपको कि कोई ऐसा चीज़, आपका गलत चीज़ हाथ लग जाए इनके, ताकि आपको ये जो है चुप चुप से, आपको छुप छुप के बहुत सारे एनर्जी थे, चीज़ें थी, कुछ ऐसा ब्लैकमेल कर सके, आपको दबा सके, कुछ भी चीज़ें आपकी के कैरेक्टर के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कुछ ऐसा चीज़ इनके हाथ लग जाए, लेकिन नहीं लगा है और इस वजह से आप कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, अब निकल के जा रहे हैं। ठीक है, और बताइए, और दे दीजिए, और क्या कुछ है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। देखिए आपको कैसे, आप बहुत अच्छे से खुद को हैंडल कर रहे हैं, आप लोग कैरी कर रहे हैं, कीजिए। आप इनसे दूर हो गए हैं, आपको पता है, जैसे मैंने बोली अनमास्क हो चुके हैं, अनमास्क जो है आप हो चुके हैं, आपके हेटर्स हो चुके हैं, आपको पता चल गया है, तो आप निकल चुके हैं यहाँ से। और तो वाकई देखिए, यू हैव कट देम ऑफ, आपने इनको बिल्कुल कट कर दिया है, ऑफ हो गए हैं, इनसे कोई भी रिश्ता नहीं रख रहे हैं। फिर भी जो है इनकी नज़र आपके ऊपर में मतलब पड़ी हुई है, ये फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। तो ये भी चीटेड हो रहे हैं, दे गॉट चीटेड, है ना, कि इसलिए रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू। तो ये तो पहले से ही बता दी मैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, मतलब सारे कार्ड तो बर्बादी की ही है। तो देखिए जो कार्ड वहाँ आए थे, जो एनर्जी वहाँ आई थी, आज सेम एनर्जी यहाँ आ रही है। यही खासियत है इसका, टैरो की एनर्जी का, साइकिक रीडिंग का। तो बिल्कुल पर थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू मालिक, थैंक यू यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू। तो काफ़ी वही रिटर्न जा रहा है, सभी खत्म हो गया है, बिल्कुल ये चीटेड हो रहे हैं, बिल्कुल धोखा खा रहे हैं। तो जिनके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा भरोसा था, अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया था, अंधेरे में रखा था और किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए थे, तो इस वक्त उनकी वो भी धोखा खाए हैं, वो भी वही चीज़ उनको मिला है जो चीज़ आपको दिए थे। तो कहते हैं ना, कर्मा जो होता है हिट करता है, बैक होता है, कर्मा बैक फायर हो रहा है। तो अब और कितना ही लेंगे बताइए। तो इस वक्त जो है जो कार्ड आएगा वही लेंगे। तो इस वक्त जो है काफ़ी रोते, गिलगिलाते, बिड़बिड़ाते, और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास आए, आपसे कुछ बोले, है ना। तो आई एम प्लेयर, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो आपके पार्टनर का मैं बोल रही थी, जो आपको दिए हैं वही पा रहे हैं। तो अगर उनको किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा तलब होती थी, किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा वो होता था, तो इस वक्त वो सब चीज़ें जो है इनको काफ़ी भारी पड़ गई है ना। तो बाहर वाले के साथ थर्ड पार्टी बोली थी, तो किसी की इन्फ्लुएंस में आए हैं, तो हो सकता है कि उनको लेने के लिए वही चीज़ जिसकी ज़रूरत होती है ना, नीड होती है ना, वही आगे करके उनको फंसाए हों। जैसे मछली फंसाते हैं, ये फंसाते हैं, तो इसी फंसाए होंगे इनको, तो ये फंस गए, चले गए। और ये भी बंदा बंदी बहुत स्मार्ट है, इनको आप कम मत समझना, ये भी एनर्जी से खेलते हैं, ये भी अपने पेरेंट्स की एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, दे हेट योर क्रिएटिविटी एंड आइडियाज़। तो आपकी क्रिएटिविटी और आइडिया से हेट है, क्योंकि आप इनके सारे चीज़ों का तोड़ आपके पास है, डंडा पकड़ लिए हैं, आग लगा दिए हैं। तो आप जिस तरीके से निकले हैं, डंडे उठाए हैं, पावर में आए हैं, तो इस क्रिएटिविटी से, इस आइडिया से इनको लग रहा है कि इसके पीछे वर्क कौन कर रहा है, कहाँ से आपके पास हिम्मत आ रही है, कहाँ से पावर आ रही है, बोलो, यूनिवर्स से आ रही है। ठीक है, अब तो ये बहुत ज़्यादा नफरत करने वाले, जैसे बोलते हैं ना, आप जो सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। आप हमेशा अच्छी चीज़ें सोचे हैं ना, तो क्रिएटिविटी है आपके पास, नया नया चीज़ सोचना। जैसे मैंने बोली थी, बहुत सारे लोग नया एजुकेशन लेंगे, नया स्टडी करेंगे, नया वर्क करेंगे, नया बिजनेस करेंगे, क्योंकि आप क्रिएटिव हैं। पहले ही मैं बोलती हूँ, वही चीज़ आ रही है, देखिए वही चीज़ यहाँ से भी आ रही है। तो और उनका क्या आ रहा है, देयर माइंड इज ब्लॉक विथ रिवेंज थॉट्स। तो वो हमेशा से बदला की भावना, छोटी छोटी बातों में उनका मतलब बदला निकालना, एनर्जी छोड़ना, ये करना, तो उनका जो दिमाग है ना, खत्म हो गया, ब्लॉक हो गया। सिवाय नफरत के, सिवाय हेटिंग के उनके पास कुछ नहीं है। उनको आप आदमी मत समझो, वो 2 टांग वाले ना जानवर है, जैसे सांप हो जाते हैं, कुछ करो तो डंक मारना आता है। देखिए बोलूं अच्छा नहीं लग रहा है, सॉरी।
तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वो चाहते हैं आपके साथ बुरा करना, लेकिन होगा नहीं। आप प्रोटेक्टेड थे, प्रोटेक्टेड हैं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट दे रही है। जजमेंट आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, समय बदल चुका है, समय आपके फेवर में है, तो आप डरते क्यों हैं? नाउ टाइम इज योर। वाह, थैंक यू। समय बदल चुका है, नाउ टाइम इज योर्स, लक इज योर्स। तो समय भी आपका है और किस्मत भी आपका है, तो अब इसमें कोई कार्ड नहीं बनता है, ठीक है। तो आपका टाइम आ चुका है, आप अपने टाइम में जा रहे हो, समय आपका है। आप अपने हिसाब से पहनिए, ओढ़िए, खाइए, पीजिए, रहिए और इनकी बजाते रहिए, ठीक है। योर ग्रोथ एंड सक्सेस इज किलिंग देम। तो आपका जो ग्रोथ है, सक्सेस है, टाइम जो है, इस वक्त ये रोज मर रहे हैं। तो मरने का कार्ड तो देख लिए कैसे ब्लीडिंग आ रहा है, देखिए, देख रहे हैं क्यों आ रहा है, वो भी आ गया आपको। तो थैंक यू। और जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जितना ना करे उसको यहीं छोड़ जाइए। जबरदस्ती अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इंटरटेन पर्पज से भी देख सकते हैं, है ना। तो चलिए, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल व्यूअर्स। जिन लोगों ने भी मुझे जिस भी तरह से मैं सपोर्ट किए हैं, मेरा साथ दिए हैं, दे रहे हैं, परमात्मा आपको उसी तरह का साथ 10 टाइम मल्टीप्लाई करके, 10 दिशाओं से 10 गुना मल्टीप्लाई करके आप लोगों को दे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।